दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बुध को लंदन में अमरीकी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग से पाकिस्तानी बाबर मिसाइल की तैयारी का दावा किया तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह सवाल गर्दिश करने लगा है कि यह दावा किस हद तक दुरुस्त है। यह बयान और इसके हक़ाइक़ पर बात कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए नवाज शरीफ ने कहा था कि आधे मिसाइल तो मैंने तैयार करवाए हैं और ये जो टोमाहाक क्रूज मिसाइल है वो भी नवाज शरीफ ने बनवाया था। वो हम बलूचिस्तान से लेकर आए थे जब क्लिंटन ने अफगानिस्तान पर रॉकेट चलाए थे। उन्होंने मजीद कहा कि इन मिसाइलों में से एक साबित मिल गया था, इसको हम लेकर आए और इसकी बैक इंजीनियरिंग यानी रिवर्स इंजीनियरिंग हुई, हमने इसको बना दिया। ताहम पाकिस्तान के सरकारी ज़राए इस दावे के बरक्स बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस दावे के पस मंज़र बताते चलें। ये वाक़या अगस्त 1998 का है जब अमेरिका ने बहीरा अरब से ऑपरेशन इन्फिनिट रीच के नाम से अफ़गानिस्तान में अलकायदा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया। इस ऑपरेशन का मकसद अफ़गानिस्तान के इलाके खोस्त में मौजूद ओसामा बिन लादेन के ठिकाने और उनकी तंजीम अलकायदा के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाना था। इसी ऑपरेशन के तहत सूडान में भी ऐसे ही एक ठिकाने को तबाह किया जाना था। यह कार्रवाई उसी महीने तंजानिया और कीनिया में अमरीकी सफारत खानों में किए गए बम धमाकों का बदला लेने के लिए की गई थी। इन धमाकों में एक अंदाजे के मुताबिक अमरीकी शहरियों समेत 224 अफराद हलाक और 4000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। स्टीव कोल की किताब घोस्ट वार्स के मुताबिक वाइट हाउस में इस मामले पर बहस हुई थी कि पाकिस्तान को इस कार्रवाई के मुतालिक बताया जाए या नहीं, क्योंकि कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले टोमाहाक क्रूज मिसाइल ने बलूचिस्तान की फ़िज़ा से गुजरते हुए अफ़गानिस्तान पहुँचना था। बाज़ अमरीकी दिफाई एहलकारों का ख्याल था कि ये मिसाइल बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एक मुबैना एटमी साइट से गुजरेंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान इन्हें इंडिया की कोशिश समझकर तबाह कर दे। इसलिए फ़ैसला हुआ कि ऑपरेशन के बारे में कार्रवाई से सिर्फ 10 मिनट पहले पाकिस्तान को बताया जाएगा। यूँ 20 अगस्त को मिसाइल फायर होने से सिर्फ 10 मिनट पहले उस वक्त के अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह जनरल जहांगीर करामत को आगाह किया कि ये क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजरेंगे। मगर हुआ यह कि 20 अगस्त को मकरान की साहिली पट्टी और होशाब के गैर आबाद इलाकों में कुछ मकामी अफराद को समझ न आने वाले जंगी सामान का मलबा मिला। डॉक्टर समर मुबारक मंद, जो नेस्कॉम के बानी और पाकिस्तान के मिसाइल एंड रिसर्च प्रोग्राम के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका कहना है कि उस वक्त अफ़गानिस्तान में ओसामा बिन लादेन के मुबैना ठिकानों पर 70 से ज़ायद टोमाहाक क्रूज़ मिसाइल दागे गए थे। चूँकि इन सब ने अफ़गान सूबे खोस्त तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ा से गुजरना था। यही वजह है कि 2 मिसाइल बज़ाहिर फ़नी ख़राबी की वजह से बलूचिस्तान के गैर आबाद इलाकों में गिरे। उस वक्त के अखबारात के मुताबिक अमरीकी क्रूज़ मिसाइल टोमाहाक का मलबा बलूचिस्तान में मकरान की साहिली पट्टी के करीब खारान के इलाके में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मिला था। मकामी अफराद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला दी तो ये मलबा कब्जे में ले लिया गया और फौरी तौर पर फ़ौज ने इसे अपने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम से मुंसलिक इदारों के हवाले किया ताकि इस पर तहकीक कर सकें। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक खबर में इस्लामाबाद में एक सरकारी अफसर के हवाले से यह दावा किया था कि हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान को ये मिसाइल सालिम हालत में मिले थे। ताहम डॉक्टर समर मुबारक मंद इससे इत्तफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि ये मिसाइल निहायत नाजुक होता है और ये बात मज़ीद का खेज़ है कि वो ज़मीन पर गिरे और उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। ये सच है कि पाकिस्तान को इस इलाके से मिसाइल मिले, मगर वो चंद टुकड़े थे। तबाहशुदा मलबे और छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या रिसर्च की जा सकती है। डॉक्टर समर मुबारक मंद मजीद बताते हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका ने यह मलबा वापस मांगा भी नहीं था। हमारे पास अमेरिका की ऐसी कोई दरख्वास्त आई ही नहीं थी और दूसरा ये तो महज कूड़े क्रिकेट का ढेर था जो बेसूद था। अमेरिका मलबा मांगता तो वापस भी कर देते। वाज़ेह है कि उस वक्त अमेरिका के महकमा दिफा के एहलकारों ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ भी है तो ये ख़तरे की बात नहीं, क्योंकि टोमाहाक तवील अरसे से ओपन मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ तक कि इराक़ में जंग के दौरान कई मिसाइल ज़ाया हुए, मगर इराक़ या कोई और मुल्क इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सका था। एक साबिक अमरीकी फ़ौजी लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस जी मैकेंजी ने कहा था कि यह मिसाइल एक शीशे की माने टूट कर गिरता है, ये बहुत ही नाजुक होता है। ताहम 2009 में अमरीकी अखबारात में ये खबरें शाया हुई थी कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पाकिस्तान के एक ऐसे मिसाइल तजर्बे के बारे में इतलात मिली हैं जिसे खुफिया रखा गया था। अमरीकी इंटेलिजेंस ने खदशा जाहिर किया था कि पाकिस्तान ने 1980 की दहाई में अमेरिका से ख़रीदे गए हारपून नामी मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इन खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें मनगढ़ंत करार दिया था और एक मुनफरिद पेशकश की थी कि अमेरिका चाहे तो अपने बेचे गए मिसाइल सिस्टम का जायज़ा ले सकता है जिसे हरगिज़ नहीं छेड़ा गया।
اس وقت کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ پاکستان اپنا میزائل سسٹم بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستانی سائنسدان اس کام پر عبور رکھتے ہیں۔ یہ خبریں پاکستان کی جانب سے بابر کروز میزائل کے تجربے کے بعد منظر عام پر آئی تھیں۔ واضح رہے کہ بابر کروز میزائل کی صلاحیت اور ڈیزائن ہارپون اور ٹاماہاک میزائل سے بہت مشابہت رکھتی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کے ایک سینئر افسر نے اس میزائل کے ملبے کو خدا کا تحفہ قرار دیا تھا، تاہم یہ بھی وضاحت کی گئی تھی کہ ابھی یہ علم نہیں کہ یہ میزائل کس حالت میں ملا۔